मुनव्वर राणा साहित्य और शायरी की दुनिया में वो नाम जिसे कभी बड़े ही अदब से लिया जाता था, लेकिन जब से उन्होंने शायरी और साहित्य के साथ साथ सियासत साधना शुरू किया, लोगों की नजर में वो उतरने लगे। यही वजह है कि यूपी चुनाव के दौरान कभी योगी के दोबारा जीतने पर यूपी छोड़ने की बात करने वाले मुनव्वर राणा ने इस बार इशारों ही इशारों में बाबा के बुलडोजर पर निशाना साधा, तो एक बार फिर उनकी खूब फजीहत हुई। कहते हैं कलाकार को सियासत से दूर रहना चाहिए, उसे किसी एक पार्टी के समर्थन या विरोध में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मशहूर शायर मुनव्वर राणा लगातार योगी विरोधी बोलते रहे। यूपी चुनाव के दौरान जहां योगी के जीतने पर यूपी छोड़ने जैसी बात कही, तो वहीं अब अवैध संपत्तियों को रौंदते बुलडोजर से उनको तकलीफ होने लगी है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले मुनव्वर राणा ने एक ट्वीट में कह दिया, हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, जिनके घर गिरते हैं बेचारे कहां जाते हैं। सोचना होगा हमें, आपको, सबको मिलकर, राख होते हैं अंगारे तो कहां जाते हैं। अपनी शायरी में मुनव्वर राणा ने वैसे तो कहीं भी योगी और बुलडोजर का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह से यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है और लोगों के अवैध घरों को गिराया जा रहा है, इस बीच मुनव्वर राणा का अपनी शायरी में घर गिराए जाने का जिक्र करना बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो यूपी समेत तमाम राज्यों में दहाड़ते बुलडोजर के खिलाफ है। यही वजह है कि अपनी शायरी की वजह से मुनव्वर राणा खूब ट्रोल होने लगे हैं। मशहूर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने तंज मारते हुए लिखा, बाकियों का तो पता नहीं कि वो कहां जाते हैं, आप कब लखनऊ छोड़कर जा रहे हैं। आपने यह दावा किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी वापस आएंगे तो आप लखनऊ छोड़कर चले जाएंगे। ट्विटर यूजर मोहम्मद इकरामुद्दीन ने लिखा, आपके परम पूज्य अखिलेश यादव जी कहां हैं, जिनके लिए आपका पूरा खानदान पानी पी पी कर कसीदे पढ़ रहा था। क्या सत्ता में रहकर ही जनता की हिफाजत की जा सकती है? अल्लाह ना करे आप जैसों का हस्र भी आजम खान और शहाबुद्दीन जैसा हो, दोनों यादों की चक्की में पिस गए। बलबीर सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, वो जिनके घर दंगों में फूंके जाते हैं। सोचना होगा कि वो पत्थर जो मारे जाते हैं, घर उनके भी अब पत्थरों में बदल जाते हैं। शायरी लिखते लिखते जब मुनव्वर राणा जैसे शायर सियासत में दखल देने लग जाते हैं और फिर शायरी लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि मुनव्वर राणा जैसे शायरों की कलम तब नहीं चलती जब कश्मीर में जुमे की नमाज के बाद सेना पर पत्थर बरसाए जाते हैं, जब हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर गिराए जाते हैं, जब कोई सनकी खुलेआम कटार लेकर गोरक्षनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर देता है, और जब इन्हीं आरोपियों के अवैध कब्जे को पुलिस प्रशासन बुलडोजर से रौंदता है, तो मुनव्वर राणा और ओवैसी जैसे लोगों को इसी तरीके से मिर्ची लग जाती है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।